चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम सप्तम भाव के बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 7 का साधारण फल। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में विराजमान हो, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है, तो सप्तम भाव के बृहस्पति के लिए कहा गया है कि ऐसा शख्स कोई पिछले जन्म का साधु होगा, मगर जो तपस्या के लिए जंगल में नहीं गया, बल्कि जो गृहस्थ में ही साधु समान अथवा राजा जनक की भांति माया और लक्ष्मी को जानने वाला मगर शांत स्वभाव का होगा। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में होने से ऐसे पुरुष की हालत या कीमत घर में कुत्ते से भी कम होगी। निर्धन साधु। मगर स्त्री की कुंडली में औलाद और धन किसी भी बात के लिए सप्तम स्थित बृहस्पति अशुभ नहीं होगा। आप नर औलाद के सुख से महरूम या अमूमन दुखी होंगे। ना तो भाई और ना ही हुकूमत की कोई मदद प्राप्त होगी। बुढ़ापे में कोई सुख ना होगा। मृत्यु आपकी अपने घर में ही होगी। आपकी पत्नी सुंदर और सुख देने वाली होंगी, मगर आर्थिक तंगी के चलते बदहाल ही होंगी, जिस कारण हो सकता है कि वो स्वयं कमाने लग जाएं। आप धार्मिक कार्यों में सबसे आगे होंगे। आपकी किस्मत भोग विलास की सामग्री अथवा औरतों के ताल्लुक से जागेगी। अतः औरतों के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के व्यापार से आपको लाभ होगा। आपको सफर से भी बहुत लाभ होगा। सफर से जिंदगी उम्दा होगी। आप सफर से जिंदा घर आएंगे। अगर कहीं बाहर मृत्यु हो भी जाए तो भी आपका अंतिम संस्कार अपने जद्दी घर घाट में होगा। आप एक कामयाब मुसाफिर होंगे। अतः आपके लिए ऐसा व्यवसाय जिसमें सफर बहुतायत हो, तो ऐसा व्यवसाय आपको लाभ देगा। शादी के समय मिले दहेज से आपको बरकत होगी। आप सबकी मदद करने वाले होंगे। 34 साल उम्र तक आप दुनियावी सुख, आराम और माया दौलत के लिए मुसाफिर की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात घर परिवार से दूर सफर में रहेंगे। 34 साल तक आप औलाद के सुख से भी महरूम होंगे। 34 के बाद हद 45 साल की उम्र में लड़का होगा और पिछले सब दुख दरिद्र दूर कर देगा। अंत समय आप पर कोई कर्ज ना होगा, और यदि बृहस्पति नेक हुआ तो आप बेऔलाद भी नहीं होंगे। घर में मंदिर स्थापित करने से आपके परिवार और औलाद की बरकत नहीं होगी। अतः आपको हिदायत है कि घर में मूर्तियां आदि रख करके मंदिर स्थापित ना करें। आपके घर में बहुत सारी किताबों का ढेर जमा होगा। आप धर्म ईमान के पक्के मगर भाइयों से दुखी होंगे। आप सबको तारने वाले मगर खुद का गुजारा चने के छिलके से होगा। अन्य लोग आपके सर पर ऐश करेंगे। स्त्री धन से बरकत और अपनी खुद की कमाई मिट्टी होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हुए सप्तम भाव के बृहस्पति का अन्य भावों और ग्रहों से विशेष योगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि आपका बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है और साथ ही सूरज खाना नंबर 1 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति हुनरमंद,
व ज्योतिषी होगा, मगर दौलत ज्यादा की शर्त फिर भी ना होगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो और साथ ही बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी होकर के खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 अथवा खाना नंबर 12 में विराजमान हो, कोई 1, 2, तीनों या चारों के चारों ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे जातक की औलाद अमूमन बर्बाद होती है। यहां तक कि उसका दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र भी सुखी नहीं होता। घर में ससुर, बाप अथवा दादे परदादे को दमा आदि की शिकायत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का सोना भी मिट्टी समान हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि केतु खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 अथवा खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी होगा, पूजा पाठी होगा, मगर दौलतमंद होने की शर्त फिर भी ना होगी। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि सूरज, चंद्र अथवा मंगल कोई 1, 2 या तीनों ग्रह खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 अथवा खाना नंबर 12 में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के बुजुर्गों की उम्दा शान व शौकत होगी। धन और परिवार दोनों हालतें शहाना और ठाठ अमीराना होंगे, मगर स्वयं अपने लिए धन की शर्त ना होगी, मगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में सबसे आगे होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 2 खाली हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को बेशक सोना तोल तोल कर मुफ्त में दे दे, मगर अपने पेट के लिए अनाज की कीमत के बराबर मेहनत करके ही पेट भरेगा। लखपति होगा, मगर फिर भी रोज मेहनत करके ही रोटी खाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि बुध अथवा शनि पापी होकर के कोई 1 या कोई दोनों ग्रह खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 अथवा खाना नंबर 12 में बैठे हों, तो स्वयं जातक भी बर्बाद होगा, औलाद से महरूम या औलाद बर्बाद होगी। यहाँ तक कि गोद ली हुई औलाद को भी कोई सुख नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति नर औलाद को अमूमन तरसता होगा। 45 साल उम्र में औलाद कायम होगी, मगर उस वक्त तक खुद बर्बाद हो चुका होगा। ऐसे व्यक्ति की पैदाइश में भेद होगा। ध्यान रखें कि आपके घर में कोई ना कोई ताबीज जरूर होगा। यदि ऐसा ताबीज आपके घर में मौजूद है तो कृपया उसे निकाल दें। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की जुबान में थुथलापन हो। उम्र, किस्मत और माली हालत ये तीनों मंदे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 7 में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि राहु खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति बाआराम जिंदगी का मालिक होगा। खास करके जवानी का हिस्सा खूब उम्दा होगा। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि मंगल खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 8 में हो और कुंडली में सूरज बुध कहीं भी इकट्ठे ना हो रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे जातक की बहन या बुआ विधवा होंगी। ऐसा व्यक्ति राग रंग अयाशी का शौकीन होगा। मुफलिस
अथवा निर्धन होगा, चोर अथवा डाकू होगा, जरूरत के वक्त कुत्ते का गोश्त भी नसीब ना होगा। आवारा साधु होगा जो शहर दर शहर धर्म के लिए भागता फिरेगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि शुक्र खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे व्यक्ति की अमूमन औलाद बर्बाद होती है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय शनि भी खाना नंबर 7 अथवा 9 में नेक होकर के बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति उत्तम किस्मत का मालिक होगा, उम्दा रिज़्क, भरा पूरा परिवार, दौलत का भंडारी होगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति चालाक और चुस्त होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 12 में अकेला बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ सुख और शादी में गड़बड़ पैदा होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमने बृहस्पति खाना नंबर 7 और अन्य भावों और अन्य ग्रहों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में चर्चा की। तो यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 7 में अशुभ फल दे रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ खास उपाय एवं सावधानियां हैं। यदि वो जीवन में इनको अपनाएगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि राग रंग और अय्याशी से दूर रहे। घर में मूर्तियां आदि रखकर मंदिर स्थापित ना करें। फोटो आदि का कोई वहम नहीं। यदि घर में पहले से रत्तियां पड़ी हों, रत्तियां जो कि पुराने समय में सोना तोलने के काम में आया करती थी, तो यदि आपके घर में पहले से रत्तियां पड़ी हैं तो उन्हें पीले कपड़े में बांधकर लपेट करके रखें। इन चीजों को अपने घर से दूर करें, जैसे कि घर में चमकीले लाल पत्थर नहीं होने चाहिए, डेक का पेड़, आतशी शीशा यानी कि लेंस, लाल चमकीले कपड़े अथवा लाल चुनरियां, अनार का फूल और तलवार, इन सब चीजों को अपने घर से दूर करें। हो सके तो जब भी बरसात आए, बरसात के मौसम का पूरा मजा लें, बारिश में खूब नहाएं, भगवान शंकर की आराधना करें, आवारा साधु से दूर रहें और हो सके तो ससुराल से चांदी की ईंट लेकर के अपने घर में रख लें, अवश्य लाभ होगा, ईश्वर कृपा बनी रहेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।